जहां मसला बड़ा होता है वहां संजू सैमसन खड़ा होता है। जहां मसला बड़ा होता है वहां जसप्रीत बुमराह खड़ा होता है। जहां जीत की शुभकामनाएं हार्दिक होती है वहां पे अपना पांड्या खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हार्दिक हार्दिक बोलो तब तो ये पांड्या लेके जाएगा गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत ने आज कमाल की जीत हासिल की है। भले ही भारत ने 7 रन से मुकाबला जीता है, लेकिन भारत ने यह बता दिया है देश हमारा है, हिस्ट्री भी रिपीट करेंगे, धीरज रखो, हिस्ट्री भी डिफीट करेंगे। और भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों ने इनक्रेडिबल मुकाबला आज जीता है और खेला है। अब आप कहेंगे कैसे, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे मुकाबले को जीतने के बाद संजू सैमसन ने भैया क्या कह दिया। संजू सैमसन ने ऐसा क्या कह दिया कि जीत के बाद अब चर्चाएं संजू सैमसन की बैटिंग की नहीं बल्कि संजू सैमसन ने जो कहा है उसकी होने लगी है। किसको लेकर कहा, क्या कहा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आज के मुकाबले में भारतीय टीम ने क्या क्या किया। दरअसल भारतीय टीम टॉस हार चुकी थी। टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को बैटिंग के लिए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने निमंत्रण दिया। भारत ने हंसते हंसते उसे स्वीकार कर लिया। जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया था कि आप क्या करना चाहते थे, तो सूर्या ने कहा कि जब बड़े मुकाबले होते हैं और फाइनल सेमीफाइनल जैसे मुकाबले होते हैं तो भैया हम तो बैटिंग करना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि कप्तान हैरी ब्रुक ने उन्हें बैटिंग के लिए आमंत्रित कर दिया। बस क्या था, मैदान सजा था, दर्शकों से खचाखच भरा था मैदान, वो भी वानखेड़े का था। और वानखेड़े के मैदान में महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, मुकेश अंबानी, वरुण धवन, ऐसे बड़े बड़े सितारे और बड़े बड़े खिलाड़ी आज का मुकाबला भारत के देखने के लिए आए थे कि अगर भारत आज जीतता है तो सीधे न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। भारत ने हूबहू वही किया जो भारत अपने चित परिचित अंदाज में ही वही किया जिस तरह से भारत को लेकर के हमारा और आपका ये उम्मीद था कि भारत फाइनल में पहुंचने वाली उन तमाम टीमों में से है जिसको लेकर हम चर्चाएं कर रहे हैं। भारत ने मुकाबला वैसे ही खेला। हालांकि अभिषेक शर्मा फिर वही पुनरावृत्ति, वही चीज, वही ऑफ स्पिन, वही शॉट, बल्ले पर पैर के पास गेंद, हवा में शॉट और कैच दे बैठे। अभिषेक यहां पे काम करके चले गए थे। हालांकि एक दो शॉट जो अभिषेक ने कॉन्फिडेंट के साथ खेला था वो ये बता रहा था कि अभिषेक शायद लय में आ जाए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उनका 136 रन चीख चीख के बता रहा था इसी मैदान पे। तो शायद ये भी उम्मीद थी कि शायद वो खेलेंगे, लेकिन अभिषेक नहीं टिक पाए। उसके बाद संजू सैमसन ने वो क्लास दिखाया और वो बताया कि भैया फॉर्म इज टेम्पररी और क्लास इज परमानेंट। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब पहले मुकाबले में हम 97 रन बनाए और जब दूसरे सेमीफाइनल में आते आते हमने 89 रनों की पारी खेली तो हमने बताया क्रिकेट कैसे खेलते। अब संजू सैमसन की ये पारी बहुत ही बेहतरीन थी, क्योंकि ऐसे वक्त में जब आपको एक बड़ा मुकाबला खेल रहे हो और आपको बड़ा मोमेंटम चाहिए, बड़ा रन चाहिए था। ईशान किशन के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई, बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। ईशान भी काफी लय में थे। बहुत दोनों खिलाड़ियों के बीच में जब रन बन रहे थे तो पावर प्ले में विकेट गिरने के बाद भारत एक निश्चित तौर पे उस अंदाज में आगे बढ़ रहा था, लग रहा था भारत 250 बना लेगा। हालांकि संजू सैमसन ने कहा भी अब भारतीय टीम 250 बना भी ली। 253 रन भारतीय टीम बताई। जीतने के लिए इंग्लैंड को 253 बनाने थे। अगर आप नहीं बना पाते तो आपका टिकट इंग्लैंड के लिए कट जाता। वो अंग्रेज, वो क्रिकेट को जीते हैं, क्रिकेट को खेला है, क्रिकेट को सीखे हैं, क्रिकेट को सबको दुनिया को सिखाए हैं, वो अंग्रेज आज भारत के सामने घुटने टेकती है। घुटने वानखेड़े के मैदान पर टेक दिए और भारतीय टीम ये मुकाबला 7 रन से जीत गई। 7 रन से जीतने में अगर भारत की बैटिंग की बात करें तो संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, इन सारे बैट्समैन ने, सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बैटिंग की। लेकिन उसके साथ साथ उस कैच को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते जो अक्षर पटेल ने पकड़ा। उस कैच को भी आप नहीं कर सकते। 24 मीटर का जो वो दौड़ करके पीछे बैक के साइड में जाके वो कैच लेना, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ अब सवाल ये है, भारत जीत तो गया, भारत फाइनल में पहुंच तो गया, लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब संजू सैमसन से सवाल किया गया तो संजू सैमसन ने क्यों कहा मैंने नहीं, इस जीत का हकदार मैं नहीं, इस मैन ऑफ द मैच का हकदार मैं नहीं, कोई और है। अब कौन है? क्योंकि संजू सैमसन की पारी तो बेहतरीन थी और उस पारी पे तो बाकी सब कुछ फीका था। लेकिन कहते हैं ना कि जो खिलाड़ी बड़ा होता है वो जीत में ये नहीं देखता कि हम मेरा हक है इस पे, वो ये देखता है कि हमारा मैच का मोमेंटम कहां शिफ्ट हुआ।
नो डाउट कि जब वो मैच रेफरी, मैच की टीम, बाकी लोग वो आपके आंकड़े देखते हैं, लेकिन जो टीम के लोग होते हैं वो जो मोमेंटम को जी रहे होते हैं वो ये जीत देखते हैं हम कहां से जीत में पकड़े में आए, मैच में कहां पे आए। तो संजू सैमसन ने क्या कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद, अब वो जान लिए, बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। और निश्चित तौर पर आप भी जब इस बात को सुनेंगे आपके दिल में भी वो जाकर के बातें छप जाएगी। जसप्रीत बुमराह को लेकर के उन्होंने कहा कि हम आज टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश हैं और इसका पूरा श्रेय जसप्रीत बुमराह को जाता है। मुझे लगता है कि वो विश्व स्तरीय गेंदबाज है, पीढ़ी में एक बार मिलने वाले गेंदबाज, और उन्होंने आज वही दिखा। कितनी बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि यार वो एक पीढ़ी में ऐसा कोई गेंदबाज आता है जो इस तरह की गेंदबाजी करता है। दरअसल यह प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार उन्हीं को जाना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए, मैं इसका हकदार नहीं हूं। आखिरी ओवर में वो कह रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरी ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की, शायद अगर उस तरह की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने नहीं की होती तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता, मैं आज मैन ऑफ द मैच लेने के लिए यहां नहीं आया होता। और इसीलिए पूरा श्रेय गेंदबाज को जाता है जिन्होंने मुश्किल परिस्थिति में खुद पर भरोसा दिखाया और शानदार प्रदर्शन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं 1 मिनट के लिए आपको कहूंगा, मेरे चैनल पे जाइए, आप चैनल पे जाकर वीडियो देखिए, हमने बनाया है किसने जिताया मैच को। मैच का आज असली हीरो कौन है, संजू सैमसन बता रहे हैं, हमने थंबनेल के साथ बताया कौन है मैच का असली हीरो। अगर आप देखिएगा तो बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपने जरूर देखा है। और इसके साथ साथ आगे कहते हैं, उन्होंने अपनी पारी के बारे में पूछा जाने पर कहा कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे पिछले मैच से ही लग रहा था कि मेरी लय वापस आ रही है, मैंने खुद को थोड़ा अतिरिक्त समय दिया, इसका नतीजा मिला। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उनको आपको परिस्थितियों का आकलन करना होता है। हमने वानखेड़े में काफी क्रिकेट खेला है और यहाँ लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान हो जाता है। सैमसन ने कहा कि ईशान किशन के साथ बल्लेबाजी करते उन्हें लगा था कि इस पिच पर 250 रन बन सकते हैं, और अभिषेक के आउट होने के बाद जिस तरह हमने बल्लेबाजी की, खासकर मेरे और ईशान के बीच में साझेदारी बनी, तब हमें लगा कि यहाँ 250 स्कोर संभव है। ड्रेसिंग रूम में भी हम इस बारे में बात कर रहे थे, ये संजू सैमसन कह रहे हैं। पिछले मैच में संक्षन ने 97 रनों की पारी खेली थी, जहां तक शतक की बात है तो मेरा मानना है कि शतक सोच कर नहीं बनाया जाता, वो खेल की प्रक्रिया में आप अपने आप आते। ये भी बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि शतक ये जाके बैटर नहीं बनाता है कि आज बना दे, जब आप खेल का हिस्सा होते हैं, जब आप 97 बनाते हैं, 89 बनाते हैं, कोई दिन होता है फाइनल जैसा बड़ा मुकाबला होता है जहां आप 100 बनाते हैं। उनके कहने का मतलब ये, अब यह टेस्ट या वनडे की तरह नहीं है कि आप रफ्तार ऊपर नीचे कर सके। जब आप बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है आक्रामक खेलना होता है, अंत में आप सही स्थिति में पहुंच जाए तो पता नहीं कितने रन बन जाए। मैंने जितने भी रन बनाए उससे मैं खुश हूं, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं अपनी टीम और अपने देश के जीत में योगदान दे सका, ये बड़ी बात थी। और इसीलिए सैल्यूट है संजू सैमसन को, जिन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को इतना सराहा और इतनी बड़ी बात कही। सच में ये मोमेंट बहुत ही बड़ा था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जैसे अपने चौथे ओवर में मात्र 6 रन दिया, सोचिए भारत के पास ऐसा बल्लेबाज, ऐसा गेंदबाज है, ये भारत के लिए काफी गौरवान्वित होने वाला पल है, जब वो बड़े प्रेशर में, बड़े मुकाबले में आपको कम रन पे, आगे वाली टीम को कम रन बनाने का मौका देता है। अब आपको क्या लगता है, आप संजू सैमसन की इस बात से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, क्योंकि खेल के मैदान में क्या खेल चल रहा है हम सब आपको बताते हैं, वो सब कुछ लेकर आते हैं जो सिर्फ आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन हम उसका एनालिसिस बताते हैं कि एक तस्वीर का मतलब क्या था, उस कैच का मतलब क्या था, वो कैच कितने मीटर का लिया गया, 24 मीटर का दौड़ करके लिया, उसका मतलब मायने क्या था, वो सब कुछ हम आपके लिए लेके आते हैं। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।